चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को 2013 से लेकर 18 तक इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फजल करम से। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये लैपटॉप बच्चों के हाथों में नहीं, ये रिश्वत दे रहे हैं। तो मैंने उसको कहा था कि अगर लैपटॉप ना दूं तो क्या इनके हाथों में कलाशिनकोव दूं। और फिर आपने देखा कि 9 मई का वाकया हुआ और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की गई। 2013 से 18 तक वफाक और पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था, यह हमारा रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयानात पर रद्द-ए-अमल। मशवरा दिया, चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा इक्तदार मिला तो सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। मेरे मेहरबान अपनी जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें जहां बच्चों, बच्चियों और खवातीन पर जुल्म होता है। थानेदार चुप और एसी खामोश, कोई पूछने वाला नहीं होता। नून लीगी सदर ने बानी पीटीआई को भी निशाने पर रख लिया। कहा न्याजी ये कहते नहीं थकता था कि हम लैपटॉप नहीं रिश्वत दे रहे हैं। मैंने कहा था बच्चों को लैपटॉप ना दूं तो क्या कलाशिनकोव दूं। सबने देखा कि 9 मई को क्या हुआ। 2014 में जानबूझकर धरना दिया गया और चीनी सदर का दौरा 7 माह ताखीर का शिकार हुआ। ये लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ कराया गया। अवाम सब जानते हैं। एक सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे नहीं बता सकते। नवाज शरीफ के 1-2 नहीं 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। नून लीग के सिवा दीगर जमातों का दिन रात सिर्फ एक ही काम है, तनकीद करो और इल्जामात लगाओ। मरियम नवाज की भी बिलावल भुट्टो पर लफ्जी गोलाबारी। पंजाब के अवाम नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ का मंशूर कहाँ है। मियाँ साहब का मंशूर ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, मोटरवे और बिजली के कारखाने हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की लाहौर में घनगरज। कहा कि नवाज शरीफ को जहां अवाम ने मैंडेट दिया वहां काम करवाया, जहां मैंडेट नहीं मिला वहां भी काम करवाया। महंगाई कैसे कम करनी है नून लीग सब जानती है। अल्लाह का वास्ता सोच समझ कर वोट डालना, इसने हमारी नस्लों का फैसला करना है। हमने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना, मेरे बच्चे यहीं रहेंगे। जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं है, वो जो कहते थे कि उनका हमसे मुकाबला ही नहीं है, आजकल वो तो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे। ये किस किस्म का इलेक्शन है? वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। ये वो शेर है जो किसानों का खून चूसता है। ये वो शेर है जो मजदूरों और नौजवानों को खून चूसता है। आए मेरे साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते हैं। पीटीआई वालों, शेर का रास्ता रोकना चाहते हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दो। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनने के लिए नया स्टंट। असल जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मुहर लगाना होगी। 8 फरवरी को जितवाएं, नवाज शरीफ को खुद टिकट करवाकर एवन फील्ड भेज दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गुजरात जलसे से खिताब में तंज के तीरों की बौछार कर दी। कहा हमारे मुखालिफ तो घर से ही नहीं निकल रहे, कोई तो वजह है। शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा, वो चाहता है कोई दूसरा उसके लिए शिकार करे। पहले कभी आपने इन लोगों को इतना खौफजदा देखा है? वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी से इनका मुकाबला नहीं, वो आजकल पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। बिलावल ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में पहला हुक्म भी बता दिया। तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। हमारी ताकत का पूछना है तो फितने से पूछो जो खत्म हो चुका। हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान का अल्टीमेटम। फितने ने मुल्की मैशत को 3.5 साल बाकायदा मुनसूबाबंदी से गिराया। आज मुआशरे बहरान शदीद, रोजगार के मौके मुयस्सर नहीं है। जो आज़ादी के नारे लगाता है वो गुलाम अपने गुलाम और जाहिल है। सरबराह JUI की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद।
मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चंद लोगों ने 6 माह में मईशत ठीक करने का कहा लेकिन कुछ ना कर सके। सियासत पर जागीरदारों और सरमायाकारों का कब्जा है। सियासतदान झूठ और धोखे के साथ इक़्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं। हर उम्मीदवार सोचता है असेंबली का मेंबर बनकर कौन सी वजारत में ज्यादा पैसा बनाना जा सकता है। ऐसी हरकत करनी है जिससे आम आदमी के हुकूक पूरे कर सकें। हम इक़्तिदार में आए तो ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने अरकान को लाइल्म रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का 38 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकॉज नोटिस जारी किए। नोटिस के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए गए। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया जाता है। पेशावर हाईकोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार नहीं किया। अगर केस एक अदालत में ज़ेरे समाअत हो तो दूसरी अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए ही नहीं तो सर्टिफिकेट का मामला कैसे बरकरार रखा जा सकता है। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में दखल अंदाजी इख्तियारात से तजावुज है। इलेक्शन कमीशन का ऐसे हालात में मुकम्मल इख्तियार है। इस्लामाबाद में पीटीआई के लिए बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा जुल्करनैन हैदर नून लीग में शामिल। तारिक फजल चौधरी की हमायत का ऐलान। जहलम और सरगोदा के हल्के में भी नून लीग का बड़ा ब्रेक थ्रू। राजा मतलूब मेहदी नून लीग के चौधरी फरक अल्ताफ के हक में दस्तबरदार। हामिद हमीद नून लीगी उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत की हिमायत कर दी। दोनों रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। फैसलाबाद के हल्का NA97 में दिलचस्प सूरत हाल। अली गोहर बलोच के घर वाले पराए हो गए। रहनुमा नून लीग की भाभी आयशा रजब बलोच पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। SN रियाज फतियाना ने IPP के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर की हिमायत कर दी। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। नून लीग से कोई इख्तलाफ नहीं। नवाज शरीफ मेरे कायद थे। मुतनाज़े इलेक्शन से मुल्क में कोई तरक्की नहीं होगी। आईनी अमल मुतनाज़े बनाकर मुल्क नहीं चलते। किसी की सपोर्ट से मुल्क चला है ना चलेगा। पहले की तरह ये सिस्टम ज्यादा देर नहीं चलने वाला। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जो इलेक्शन नहीं लड़ा उसको नैब के बुलावे आ रहे हैं। PDM नून लीग पीपल्स पार्टी PTI की हुकूमतें नाकाम हुई। महंगाई बदअमनी साबिका हुकूमतों की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी का मालकन डिवीजन में जलसे से खिताब। कहा इन हुक्मरान पार्टियों के पास इलेक्शन में कोई बयानिया नहीं। पाकिस्तान खानदानों की नहीं इस्लाम और जमहूर की हुक्मरानी के लिए कायम हुआ। नौजवान साबिक करप्ट हुक्मरानों की बजाय जमात इस्लामी का साथ दें। जमात इस्लामी कामयाब होकर मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करेगी। मरीम नवाज की लाहौर के हलकों में जबरदस्त पजीराई। कहीं भैंस का तोहफा, कहीं सोने के ताज। बागबानपुरा में मुकामी रहनुमाओं ने मरीम नवाज को सोने का ताज पहनाया। मतवालों ने खूब गुलपाशी भी की। गुज़िश्ता रोज ननकाना साहब में मतवालों ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर को सोने का हार पहनाया। जमात इस्लामी का कल कराची इंटर बोर्ड के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इंटर के इम्तिहानात में गलतियां हुई। तलबा के साथ नाइंसाफी मंजूर नहीं। जिन बच्चों को फेल किया गया कल उनके हक में धरना होगा। पीपल्स पार्टी ने हर अदारे की तरह महकमा तालीम को भी तबाह कर दिया। शहर के हर मसले को जमात इस्लामी अपना मसला समझती है। कराची के साथ बहुत तमाशा हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास जारी। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का मेयार मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। रावी ब्रिज पर तामीराती रफ्तार तसल्ली बख्श करार। इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल।
पंजाब के 3 रुकनी वजारती वफ्द की कनाडा में काबीना अरकान से मुलाकात। पंजाब और अल्बर्टा को जुड़वा शहर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। हतमी मंजूरी के लिए अल्बर्टा के प्रीमियर को भेज दी गई। पंजाब के वजारती वफ्द में वजीर तजारत SM तनवीर, वजीर तालीम मंसूर कादिर और वजीर सियाहत आमिर मीर शामिल। मुलाकात में PWCTA के सदर बुशरा रहमान भी शामिल। पाकिस्तान में सिख यात्रियों की सहूलत के लिए 2 5 स्टार होटल्स बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। कुदरत मेहरबान, आज से 28 जनवरी तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। उर्दू अदब का ताबिंदा सितारा बुझ गया। माहिर इकबालियात प्रोफेसर डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी इंतकाल कर गए। अदबी, इल्मी और तहकीकी रसाई के मदीर और मुआवन मदीर भी रहे। 1981 में जामे पंजाब से तसानीफ इकबाल पर मकाला लिखकर PhD की सनद हासिल की। बाबा उर्दू अवार्ड और कौमी सदारती इकबाल अवार्ड हासिल कर चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी ने इकबालियात और उर्दू ज़बान और अदब पर दर्जनों किताबें तसनीफ की हैं। माजी की सफ़े अव्वल की अदाकारा रूही बानो को अपने मद्दाहों से बिछुड़े 4 बरस बीत गए। रूही बानो का शुमार टीवी के अव्वलीन अदाकारों में होता है। कई यादगार किरदार मद्दाहों के ज़हनों में आज भी ताज़ा।